हेलो एवरीवन। कम्युनिटी फॉर ट्रेडर्स अकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल पे आप लोग डेली एनालिसिस में आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो उसमें भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग आज बात करेंगे कल बैंक निफ्टी और निफ्टी कहाँ कामकाज करने वाले हैं, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि मेरी इससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, कोशिश करोगे इससे पहले वाली जो आप वीडियो है कल की एनालिसिस वो आप जरूर देख लो। उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन किए थे, वो पॉइंट्स एग्जैक्ट वही पॉइंट्स से हम लोग आगे बढ़े हैं, राइट। और मैंने कुछ साइकोलॉजी के पॉइंट्स भी आपको दिए थे कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या है और एक्चुअली कौन पर्सन इसमें पैसा बनाता है और कौन इसमें लूज करके जाता है मनी, राइट। इसके बारे में कल डिस्कस ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो एक बार जरूर इस वीडियो को देख लें ताकि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी। अब आज हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ नोटिस किए थे। मैंने मॉर्निंग में भी आप लोगों को कल सजेशन दिया था, कल इवनिंग में भी, कि हम लोग के लिए सबसे बेस्ट ट्रेड कौन सी होगी। वही आज ट्रेड हम लोग को देखने को मिली है, ठीक है। मैं आप लोगों को 5 मिनट की कैंडल चार्ट पे हम लोग टाइम फ्रेम पे चलेंगे और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से हमारी कल की स्ट्रैटेजी थी। मैं थोड़ा सा कल का डिस्कशन आपके साथ करूंगा, ठीक है। लेट्स सी, हम लोग अभी ये समझ लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी अब यहाँ से क्या कर सकती है, वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक ही चीज मैंने कल कॉमन बताई थी कि दोनों के चार्ट बड़े वीक है ना। बट निफ्टी एक ऐसी सिचुएशन में है जो बड़ी कंफ्यूजन सिचुएशन में है, और उस पॉइंट पे हमको ज्यादा बड़े टारगेट नहीं, बड़े छोटे टारगेट्स भी मिलेंगे, बट एसएल भी हमको काफी छोटा मिलेगा। और सबसे बढ़िया चीज ये थी कि जो कल की स्ट्रैटेजी हम लोगों ने शेयर करी थी कि हम लोग को इसी पॉइंट से खरीदना है, उसी पॉइंट से एग्जैक्ट हमको डायरेक्टली 40 पॉइंट का एसएल लेके डायरेक्टली पोजीशन लेनी थी, क्योंकि यही हमारा सबसे बढ़िया रेजिस्टेंस जोन था, है ना। तो अब हम लोगों को अब नेक्स्ट डे क्या करना है। फ्राइडे का मार्केट है, राइट। नए फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सपायरी मेरे हिसाब से आप लोगों ने अच्छा पैसा बनाया होगा। और मेरे जो ग्रुप है, जो क्लाइंट्स हमारे साथ में काम करते हैं, उनके साथ भी मैंने डिस्कशन किया था, उन्होंने अच्छा पैसा बनाया। कल से अब 5-6 दिन से लगातार कंटिन्यूसली पैसा बन रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए और माइंडसेट को रख के हम लोग को आगे किस तरीके से काम करना है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल कहाँ कामकाज कर सकती है। देखिए, जो पॉइंट्स मैंने आपको कल दिए वो हो गए कंप्लीट, राइट। अब 1D की चार्ट पे हम लोग क्या देख रहे हैं। मैं अभी भी आपको एक चीज बता दूं कि बैंक निफ्टी अभी भी एक नेगेटिव जोन में है। बट हम लोग को इसमें किस तरीके से ट्रेड करना और कैसे ट्रेड करना है और आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 1D की चार्ट में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कंटिन्यूसली हम लोग को दो बड़ी रेड कैंडल मिल गई है, और नन अदर देन एक्सपेक्टेड नहीं होगा, पर थर्ड वाली कैंडल भी मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि यही आपको एक रेड कैंडल मिलनी ही चाहिए कल के दिन, है ना। चलिए, अब 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं और लेट्स सी हम लोग का टाइम फ्रेम के साथ हम लोग का क्या कॉम्बिनेशन बिठता है। देखिए, ये चीज मैं कल भी डिस्कशन किया था कि यहां से आप हमेशा एक चीज नोटिस कीजिएगा। मैंने आपको कल भी कहा था कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा, दिस वन, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांगली उसने क्रिएट किया था। मैंने आपको कल भी बोला था कि अगर मार्केट गेप डाउन भी हो जाए, गेप अप भी हो जाए, तो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मार्केट को थोड़ा सा ऊपर इसी पॉइंट के आसपास हम लोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दो हमारे पास रीजन थे। पहली चीज ये कि एक रिजेक्शन कैंडल यहां से बनती हुई दिख रही थी, ठीक है। कहां से? एक ये रिजेक्शन कैंडल हम लोग को इस जगह से बनती हुई यहां तक आती हुई दिख रही है ना। और दूसरा हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। अब जब कल हमारी ये डिस्कशन हो गई थी कि अगर मार्केट कहीं भी 900 के आसपास अगर ओपन होती है, तो हम लोग को सिर्फ 40 पॉइंट का एसएल लेना है, 40 पॉइंट का 50 पॉइंट का एसएल लेना है, और वहां से डायरेक्टली हम लोग को एक पुट की पोजीशन बनाना। ये सबसे बेस्ट ट्रेड हमारा होगा, ठीक है। जिन्होंने इस चीज को फॉलो किया उन्होंने काफी अच्छा पैसा बनाया होगा, और मुझे काफी सारे स्क्रीनशॉट्स मिले हैं। मैं आप लोग के साथ वो शेयर भी करूंगा काफी इसके बाद में, ठीक है। तो ये चीज हमारी आज की तो हो गई। अब कल के लिए क्या डिस्कशन होनी चाहिए, कल के लिए आपको किस तरीके से काम करना, वो चीज मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मेरा बड़ा सिंपल सा व्यू है कल के लिए। मार्केट ने आज क्या किया है, बहुत अच्छे से एक जोन में बंद हुई है ना। वो अच्छा सा जोन हमारे लिए क्या है, वो अच्छा सा जोन हमारे लिए ये है कि मार्केट एक कंटिन्यूसली एक ट्रेड उसने यहां से क्रिएट किया, देन फिर हमारे रिजेक्शन कैंडल तक आया, और ये सबसे बेस्ट ट्रेड था जो अच्छा सिनेरियो बना। यहाँ पे बहुत से लोगों ने क्या गलती करी, बहुत सारे क्लाइंट्स के हम लोग ने देखा, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली धीरे धीरे करते हुए इसी रेंज में वो घूमती रही। बट बहुत से लोगों ने क्या करा, चलिए ठीक है, यहाँ से पुट नहीं लिया, छुट गया मार्केट, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे एक छोटा सा आप देख रहे हो कि हैमर बना हुआ है ना। हैमर बनता हुआ एक अच्छी ट्रेड ले ली। अब यहाँ ऊपर तक आए, ऊपर में भी उनको लगा कि नहीं 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 नहीं, कॉल लगने वाला, कॉल लगने वाला। जिसने कॉल यहाँ पे घुसाया, ठीक है, फिर वेट किया, थोड़ा बीच में ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ पे भी कॉल घुसा दिया, यहाँ पे भी कॉल घुसा दिया। तो ये क्या चीजें हैं,
ये थोड़ा सा ट्रेडिंग का बिल्कुल आपने ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल पे आपने एक इस तरीके से शॉर्टिंग करी है जहाँ पे ऑलरेडी आप ट्रैप हो चुके हो। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है और वहां पे आप अपनी पोजीशन बना रहे हो फॉर द कॉल के लिए। फर्दर यही चीज आपको आगे जाके लॉस देगी चलेगी, ठीक है। तो जिन्होंने कल की एनालिसिस को शेयर किया उन्होंने तो काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया है ना। तो अब हमारा आगे का डिस्कशन क्या होगा वो हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैं कल के लिए भी शेयर करूंगा और वो स्ट्रैटेजी मेरी बड़ी सिंपल सी है कि कल हमको जो मेनली चार्ट आप देख रहे हो उसमें कल भी मेरा 3 सिनेरियोज में मैं एक सिनेरियो को कल अवॉइड कर दूंगा जो होगा कॉल, ठीक है। कॉल की सिचुएशन में मैं कल अवॉइड करूंगा बिकॉज मुझे नहीं लगता कि यहां से कोई भी एक ऐसी सिचुएशन बनती है जो मार्केट को भी कॉल में लेके जा सकती है। हाँ, हालांकि अगर यहाँ से मार्केट इफ इन केस धीरे धीरे करके ऊपर कॉल में चली जाए तो कोई दोहराई नहीं है उस चीज की, जा सकती है 100% जा सकती है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मार्केट है कुछ भी हो सकता है। बट हमको हमारी स्ट्रेटेजीज क्रिएट करनी पड़ेगी कि कहां से हम लोग को किस पॉइंट पे हम लोग को काम करना है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग देख रहे हो। इस पॉइंट पे मैं एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ये हमारे लिए सही चीज नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर फ्लैट खुलेगा तो हमारे पास कंफ्यूजिंग लेवल बन जाएगा। अगर आपने यहां कहीं पे पुट की ट्रेड ले ली तो आपके लिए एसएल कितना बनेगा, यहां तक का, ठीक है। क्योंकि हो सकता है वो यहां से भी रिजेक्शन ले ले, हो सकता है वो यहां से भी रिजेक्शन ले ले, है ना, हो सकता है वो यहां से रिजेक्शन ले। तो आपके पास 3 मल्टीपल रेजिस्टेंस ऐसे बने हुए हैं, ऐसे जोन बने हुए हैं, ऐसे रिजेक्शन जोन बने हुए हैं जिसमें आप हर बार अपनी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे और हर बार मुंह की खाओगे, है ना। आपका परफेक्ट एसएल नहीं निकल पाएगा। पर एसएल हमारा कहाँ निकल के आ रहा है, ये हमारा सबसे परफेक्ट एसएल निकल के आ रहा है। तो हमें करना क्या है, हम लोग फ्लैट मार्केट में थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, हमारा कल का मैंने आपको एक सपोर्ट जोन बताया था, इस सपोर्ट जोन के इर्द गिर्द अगर हम लोग को ट्रेड मिलती है, कहां पे, इस सपोर्ट जोन के इर्द गिर्द अगर हमें ट्रेड मिलती है तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का टाइम था पर लोगों ने इस चीज पे काफी जगह पे यहाँ पे पुट की क्वांटिटी ऐड करी, मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड हुआ और ऊपर की तरफ निकल गया और उनके स्टॉप लॉस हिट कर गए। यही मार्केट की कंडीशन होती है कि मार्केट हमेशा आपको कोशिश करेगा कि थोड़ा वो कहीं ना कहीं से आपको ट्रैप करे, ठीक है। और वो आपको कमाने से रोक रहा है और आप अपनी स्ट्रेटेजी पे अगर बैठे हो तो वो परफेक्टली आपको पैसा देके और बाहर हो जाना है, अपने को पैसा लेके एग्जिट कर लेना है मार्केट से। सबसे सिंपल सी चीज है ना। तो अब हमारा कल का कामकाज से बड़ा सिंपल सा होने वाला है। फ्लैट मार्केट में हम लोग बड़ा कंफ्यूजन लेवल पे होंगे। तो अगर मुझे यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आते हुए इस पॉइंट पे अगर मुझे दिखता है तो मैं यहां से पुट की पोजीशन बनाऊंगा विद द 50 पॉइंट, मतलब 950 का एसएल रखना है, ठीक है। और 900 के आसपास हमको, यानी कि 43,950 का एसएल, 42,950 का एसएल और 43,900 के आसपास से हमारी ट्रेड होगी जो हमें पुट की तरफ लेके जाएगी और यही चीज हमको 42,400 के आसपास के इजीली टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं कल के लिए, ठीक है। ये हमारा बेस्ट सिनेरियो होगा। दूसरी चीज, अगर मार्केट कल कहीं गैप डाउन ओपनिंग हो गई, ठीक, गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो हमारे लिए दूसरी चीज ये हो जाएगी कि देखो, बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करो, 8-9 साल से काम कर रहा हूं मैं, एक चीज को बड़ी नोटिस कर रहा हूं कि आप जब भी पहली कैंडल बनते हुए देखोगे, पहली कैंडल मान लो अगर नीचे की तरफ चले जा रही है और उसने नीचे आपको जहां भी उसका पॉइंट है उस पॉइंट से अगर उसने नीचे की तरफ जाते हुए आपको एक अच्छी 15 मिनट की कैंडल अगर आपको सेटल करके दी है रेड में, तो आप नीचे की तरफ पुट की पोजीशन ले सकते हो। और एसएल आपको कहां का रखना है, जो जिस पे मार्केट ओपन हुआ है उसी का आपको एसएल रख के नीचे की तरफ आप पुट की पोजीशन ले सकते हो। एग्जैक्टली 40-50 पॉइंट का एसएल होता है और टारगेट आपके काफी अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। नीचे के टारगेट पर अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मैं इजीली बोल सकता हूँ 41,900 तक के हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी में कल के लिए अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है यहाँ कहीं पे नीचे की तरफ, ठीक है। और अगर मान लीजिए मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है, अगर यहाँ कहीं पे ओपनिंग हो जाता तो मेरा सिंपल सा सिनेरियो होगा कि मैं 15 मिनट की कैंडल पहले ऑब्जर्व करूंगा यहाँ पे, और ज्यादा मुझे कंफर्मेशन चाहिए मैं 30 मिनट की कैंडल ऑब्जर्व करूंगा। और अगर मुझे यहाँ 900 के आसपास कहीं मिलती है तो मैं 50 यानी कि 950 का एसएल लेके और 900 से पुट लेके शॉर्ट करूंगा अपनी पोजीशन को। पुट लेना है मुझे, यानी कि कॉल शॉर्ट करना है, ऑप्शन सेलिंग वाले कॉल शॉर्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली नीचे की तरफ मुझे 400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बड़ा सिंपल से स्ट्रैटेजी आज मैंने आप लोगों के सामने शेयर करी है। और अगर यहाँ से कहीं ऊपर की तरफ मार्केट निकल जाए तो हमें वो छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है, देखो जरूरी नहीं है कि हर ट्रेंड में हर चीज में आप परफेक्ट होके प्रॉपरली उसके अंदर बैठ के आप पैसा बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने आज का पॉइंट छोड़ दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नेक्स्ट डे कॉल की पोजीशन बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये
थोड़ा बहुत आपको माइंडसेट इस तरीके से रखना पड़ेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, आपने छोड़ा पॉइंट छोड़ दिया ना, कोई इशू नहीं है, पर आपने एटलीस्ट लॉस तो नहीं किया, आपने कैपिटल में से लॉस तो नहीं किया ना। ठीक है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा माइंडसेट होना चाहिए कि यार चलो ठीक है, मैंने पॉइंट छोड़ दिए कोई बात नहीं, पर लॉस मेरा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इस माइंडसेट रख के ना आप कल बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी में भी बड़े सिंपल से सिनेरियो थे, जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कल दिए गए थे वही सेम चीज मैंने आप लोगों को आज भी दिखाई है। देखो, एग्जैक्टली मैंने आपको कहा था कि अगर पॉइंट यहाँ कहीं पे ओपन होता है तो हमें इस पॉइंट के आसपास कहीं पुट की पोजीशन बनानी है। जैसे ही मार्केट इस पोजीशन के नीचे आया, आपको सिर्फ मैंने 40 पॉइंट का एसएल दिया था, और 40 पॉइंट के एसएल के साथ डेफिनेटली मैं नीचे बैठा, और ये देखिए मेरी पोजीशन एग्जैक्ट मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट देके चली गई, और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके अब मार्केट रुक गया। ठीक है, तो अब नेगेटिव जोन का क्या मतलब होता है, मार्केट आज भी एक नेगेटिव जोन में बंद हुआ है ना, निफ्टी आज भी एक अच्छे नेगेटिव जोन में बंद हुआ है। नेगेटिव जोन का मतलब ये नहीं कि हम लोग को कॉल की पोजीशन नहीं मिल सकती यार, अब हमको सिर्फ पुट ही पुट खरीद कर बैठ जाना, या कॉल ऑप्शन सेल कर करके बैठ जाना। ठीक है, या फिर कॉल राइटर बन जाना, या पुट राइटर बन जाना, ऐसा नहीं करना है हमको। हमारी सोच इस तरीके से होनी चाहिए कि हम लोग थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो पाए। जो रिसर्च आप लोगों के साथ मैं यहाँ शेयर करता हूँ, वो रिसर्च हो सकता है आप लोग डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे कोर्स खरीद के वहां पे ये चीजें सीख रहे हो, है ना। और अगर आपको यहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा तो आप लोग हमारे कोर्सेज के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो। हम लोगों ने कोर्सेज रखे हुए हैं जो बड़ी चीप रेट्स पे आपको मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है, और वहां पे साइकोलॉजिकल अपनी माइंडसेट को पूरा क्लियर करके आप समझ सकते हो। चलिए, कल के लिए मार्केट का क्या कामकाज होना चाहिए वो डेफिनेटली आज आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि निफ्टी में आप लोग किस तरीके से काम करना है। देखिए, मेरा बड़ा सिंपल सा व्यू है कल के लिए। निफ्टी भी कोई अच्छी खासी कंडीशन में नहीं है, बट अभी जिस कंडीशन में है वहां से मैं ये चीज बोल सकता हूं कि मुझे अगर इस पॉइंट के आसपास कहीं ट्रेड मिलता है, इस पॉइंट के आसपास, यानी कि ये पोजीशन होगा 280 के आसपास, तो मैं डेफिनेटली 18,3110 का एसएल लूंगा। ठीक है, 3110 का एसएल लूंगा, और मैं एक पोजीशन बनाऊंगा पुट की तरफ यहां से। ठीक, जिसमें मैं ज्यादा बड़े टारगेट नहीं, 18,100 के टारगेट के साथ में, अपने टारगेट अचीव के साथ में मैं बाहर हो जाऊंगा, एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, डेफिनेटली यही मेरी पोजीशन होगी। अगर मान लीजिए मार्केट अगर मुझे फ्लैट ओपनिंग दे दे, तो मैं फ्लैट ओपनिंग में एक ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी मेरी होगी, मैं तब तक इस पॉइंट के टूटने का वेट करूंगा, यानी कि 18,070 के आसपास का वेट करूंगा। अगर ये पॉइंट मुझे टूटता हुआ दिखता है तो मैं डेफिनेटली एक पॉइंट की पुट की पोजीशन बनाऊंगा वहां से, और 18,110 का एसएल लगाऊंगा, और मेरा टारगेट नीचे तरफ 17,990 रुपए तक के हो सकते हैं डेफिनेटली, और मेरा सिर्फ 40 पॉइंट का एसएल बनेगा, और आपको हो सकता है 17,950 तक के टारगेट भी देखने को मिल जाए निफ्टी पुट में। ठीक है, तो पहली कैंडल ऑब्जर्व कीजिए, कोई इशू नहीं है, नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं है। आपका सिंपल सा एक पॉइंट होना चाहिए कल 18,070 यानी कि 70 के आसपास। अगर आपको शॉर्टिंग पॉइंट मिल जाता है यहाँ पे, डेफिनेटली अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आपको डेफिनेटली नीचे की पोजीशन आपको इजीली देखने को मिल जाएगी। फ्लैट मार्केट अगर ओपन होता है तो हम लोग फ्लैट में यही कंडीशन रखेंगे, हम लोग को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। मार्केट अगर आपको यहाँ कहीं पे कंडीशन पे मिल रहा है, ठीक है, आपने सिंपल सी स्ट्रैटेजी वही फॉलो करनी है, 310 का ऐसे लेके, ठीक है, 40 पॉइंट का ऐसा रेट हुआ कोई बात नहीं, आपने पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यूसली पैसा बनाया इस एनालिसिस के साथ में, डेफिनेटली आप डेली पैसा बना रहे हो इस चीज के साथ में, है ना। तो एक दिन आपका ऐसे हिट हो गया, कोई बात नहीं, अगर मेरा ऐसे हिट होता है मैं बंद करके बाहर हो जाऊंगा मार्केट से, एंड आई एम एंजॉयिंग इन माय रियल वर्ल्ड, राइट। सो उसके बाद मैं सिर्फ तमाशा देखूंगा मार्केट में, मुझे कोई जरूरत नहीं उसके बाद ट्रेड करने की, कोई बात नहीं है, आज नहीं कर रहा ट्रेड तो कल करेंगे, कोई इशू नहीं है, मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है। आप लोग को इतनी जल्दी भी नहीं करना है कि नहीं 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 मैंने ऐसे कैसे छोड़ दिया, कोई बात नहीं। तो आपकी ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे हो जाएगी। अगर इफ इन केस यही पॉइंट सिंपल मुझे पहली ही कैंडल यहाँ से रेड दिखती है, 18,070 मुझे फिर से टूटता हुआ दिखा, तो मैं नीचे की तरफ पुट की पोजीशन बनाऊंगा, और 17,950 तक के मुझे इजी टारगेट देखने को कल तक के लिए मिल रहे हैं। तो आप ये पोजीशन आप कल के लिए बना सकते हो। ठीक है, यही आपका टारगेट होना चाहिए, और इसी तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, थोड़ा सा माइंडसेट को क्लियर करो। और एक चीज मैंने आज बड़ी ऑब्जर्व करी है, मैं आज थोड़ा सा टेलीग्राम पे टाइम बिता रहा था, तो मैंने देखा कि जैसे ही कुछ 20 पॉइंट का मूवमेंट आता है, फायर वाली इमोजी भेजना चालू करते हो, और हल्ला मच जाता है टेलीग्राम में, और लोग बड़ा प्रीमियम सर्विस खरीदते हैं। मुझे एक बात बताइए, जो इंसान कंट्रोल्ड में नहीं है,
ठीक है, उससे आप सीखोगे क्या? उससे आप सीखोगे क्या? जो बंदा आपको 20-20 पॉइंट पे इतने मैसेजेस होते हैं, वो आपको किस तरीके से ट्रेडिंग कराएगा, मुझे ये समझ नहीं आता है। ठीक है, आप लोग अच्छे खासे लोग हैं, पढ़े लिखे होते हैं, हम लोग सब समझदार होते हैं, सारी चीजें समझ रहे होते हैं, हम लोग आपस के आसपास के लोगों को देख के भी बहुत कुछ समझ सकते हैं, है ना? अगर ऐसी चीज नहीं होती और हम लोग हर एक गलती खुद करके देखेंगे तो शायद आपके लिए ये जीवन भी कम पड़ जाएगा, राइट? तो हमें यही चीज थोड़ा सा अवॉइड करनी है। आप इस चैनल के बेसिस पे एनालिसिस करके आप प्रॉपरली सब कुछ सीख रहे हो, कोई इशू नहीं है। आपको रोज एक साइकोलॉजिकल पॉइंट देके जाता हूँ ताकि अगले दिन का माइंडसेट आपका क्लियर रह सके। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको दोनों चीजें अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा चैनल पे कमेंट्स लाइक्स अपने हिसाब से कर दिया करो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको कुछ एनालिसिस सीखने को मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर देना। ठीक है, अगर नए हो तो डेफिनेटली कर देना। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ मिस कर जाओगे। कुछ टाइम बाद लाइव ट्रेडिंग भी चालू हो जाएगी, तो आप लोग हो सकता है मेरे ही साथ बैठ के ट्रेडिंग आप लाइव करते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।